जय माता दी। करवा चौथ का पावन व्रत हर सुहागिन स्त्री के लिए प्रेम, विश्वास और अटूट बंधन का प्रतीक माना गया है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं, अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना के लिए। अब सुनिए इस पवित्र व्रत की कथा, जिसे सुनने मात्र से ही सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण वेद शर्मा नामक व्यक्ति था। उसकी पत्नी का नाम था लीलावती। उनकी एक बहुत ही सुंदर और संस्कारी पुत्री थी, जिसका नाम था वीरावती। वीरावती माता पिता की इकलौती संतान थी। वह अपने माता पिता की लाडली थी, जिससे पूरा परिवार उसे बहुत प्रेम करता था। समय बीता और जब वीरावती बड़ी हुई तो उसके विवाह का शुभ मुहूर्त निकला। एक योग्य ब्राह्मण परिवार में उसका विवाह कर दिया गया। विवाह के बाद वीरावती ससुराल चली गई। पहली बार करवा चौथ का व्रत आया और वह अपने मायके में थी। वीरावती ने भी अपनी माँ और अन्य सुहागिनों की तरह यह व्रत रखने का निश्चय किया। अब व्रत का दिन आया। वीरावती ने भोर में उठकर स्नान किया, माता पार्वती की आराधना की और व्रत का संकल्प लिया। उस दिन उसने अन्न और जल का त्याग किया। पूरा दिन उसने भगवान शिव, पार्वती का नाम लिया और चंद्रमा के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगी। दिन ढलते ढलते वीरावती बहुत थक गई थी। भूख और प्यास से उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह कई बार चक्कर खाकर गिर पड़ी। यह देखकर उसके 7 भाई बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा, हमारी प्यारी बहन भूख से बेहाल है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो यह बेहोश हो जाएगी। तब सबसे बड़े भाई ने कहा, हम ऐसा करते हैं कि एक दूर पेड़ पर दीपक जलाकर छलनी के पीछे रख देते हैं। जब बहन उसे देखेगी तो समझेगी कि चांद निकल गया है। सभी भाइयों ने वैसा ही किया। उन्होंने एक ऊंचे पेड़ पर दीपक रखा और छलनी के पीछे से उसे दिखाया। वीरावती ने जब वह दृश्य देखा तो उसे लगा चांद निकल आया है। वह तुरंत जल का अर्घ देकर व्रत तोड़ने बैठ गई। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसी क्षण उसके पति की मृत्यु का समाचार आ गया। सारा परिवार शोक में डूब गया। वीरावती की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। वह विलाप करती हुई बोली, हे माता पार्वती, मुझसे कौन सी भूल हो गई। तभी आकाशवाणी हुई, वीरावती, तुम्हारा व्रत अधूरा रह गया था। तुमने चांद को पहले ही देख लिया। व्रत का नियम टूट गया। अब तुम सच्चे मन से पुनः व्रत करो, तभी तुम्हारे पति को जीवन मिलेगा। वीरावती ने यह सुनकर निश्चय किया कि वह पूरे विधि विधान से फिर से करवा चौथ का व्रत करेगी। उसने कठोर तप किया और अगले वर्ष माता पार्वती की कृपा से उसका पति फिर से जीवित हो गया। इस प्रकार यह व्रत स्त्रियों के सच्चे प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन गया। जो भी स्त्री श्रद्धा और निष्ठा से यह व्रत करती है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जय करवा माता। अब सुनिए करवा चौथ की दूसरी कथा, जो बताती है कि यह व्रत क्यों इतना प्रभावशाली और पवित्र माना जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक सती साध्वी स्त्री करवा नाम की स्त्री थी। वह अत्यंत पतिव्रता, धर्मनिष्ठ और भक्तिमती थी। उसका पति भी उसे बहुत प्रेम करता था। करवा और उसके पति का जीवन प्रेम, सम्मान और विश्वास से भरा हुआ था। दोनों रोज सुबह भगवान शिव और पार्वती की पूजा करते और एक दूसरे के लिए सुख की कामना करते थे। एक दिन की बात है, उसका पति नदी में स्नान करने गया। तभी वहां एक भयानक मगरमच्छ ने आकर उसके पैर को पकड़ लिया और उसे पानी में खींचने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ। करवा ने जब यह आवाज सुनी तो वह दौड़कर नदी के किनारे पहुंची। वह सच्ची सती थी। उसने बिना देर किए सूती धागे से मगरमच्छ को बांध दिया और अपने पति को मुक्त कर लिया। फिर वह सीधी यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से कहा, हे यमराज, इस मगरमच्छ ने मेरे पति पर अन्याय किया है, अब इसे नरक भेज दीजिए। यमराज बोले, देवी, अभी इसका जीवन काल बाकी है। करवा क्रोधित हो उठी। उसने कहा, यदि मेरा पति व्रत की शक्ति सच्ची है तो या तो इस मगरमच्छ को नरक भेज दो, अन्यथा मैं अपने श्राप से तुम्हें नष्ट कर दूंगी। करवा की सत्यनिष्ठा और पतिव्रता की शक्ति देखकर यमराज कांप उठे। उन्होंने तुरंत मगरमच्छ को नरक भेज दिया और करवा के पति को नया जीवन प्रदान किया।
उस दिन था कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। तभी से यह व्रत करवा चौथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो स्त्री सच्चे मन से, श्रद्धा और निष्ठा से यह व्रत करती है, उसे माता पार्वती और देवी करवा का आशीर्वाद मिलता है और उसके पति को दीर्घायु, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत केवल उपवास नहीं है, यह है स्त्री के प्रेम, त्याग और शक्ति का प्रतीक। जो इसे सच्चे भाव से करती है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता या दुख नहीं टिकता। जय माता पार्वती। अब सुनिए एक और पावन कथा जो बताती है कि स्त्री के संकल्प और भक्ति की शक्ति मृत्यु को भी जीत सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक तपस्वी राजा था जिसका नाम था अश्वपति। उसकी पुत्री थी सावित्री, जिसका तेज, सौंदर्य और संस्कार सभी को मंत्रमुग्ध कर देते थे। सावित्री ने बचपन से ही भक्ति, धर्म और सच्चे प्रेम का मार्ग अपनाया था। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसने स्वयं सत्यवान नाम के एक राजकुमार को पति रूप में चुना। परंतु जब ऋषि नारद ने उसकी कुंडली देखी तो उन्होंने कहा, सावित्री, यह सत्यवान बहुत गुणी और धर्मात्मा है, परंतु इसकी आयु बहुत छोटी है। विवाह के 1 वर्ष बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर सब स्तंभ रह गए। लेकिन सावित्री ने दृढ़ता से कहा, महाराज, मैंने एक बार जिसे पति माना, अब जीवन भर उसी का साथ मेरा धर्म है। मृत्यु भी यदि बीच में आए तो मैं उसे अपने संकल्प से हरा दूंगी। समय बीता और विवाह के 1 वर्ष बाद वह दिन आया जिस दिन सत्यवान के जीवन का अंत लेख था। उस दिन सावित्री ने करवा चौथ जैसे कठोर व्रत का संकल्प लिया। उसने पूरा दिन जल तक ग्रहण नहीं किया और मन ही मन प्रार्थना करती रही, हे पार्वती माता, मेरे पति का जीवन सुरक्षित रखना। शाम के समय सत्यवान लकड़ी लेने वन में गया और सावित्री भी उसके साथ गई। वहाँ अचानक सत्यवान को चक्कर आया और वह सावित्री की गोद में गिर पड़ा। तभी यमराज प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सावित्री, इसका जीवन काल समाप्त हो गया है, मैं इसका प्राण लेकर जा रहा हूँ। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जहाँ मेरे पति हैं वही मेरा स्थान है, आपके साथ मैं भी चलूंगी। यमराज ने समझाया, देवी, यह प्रकृति का नियम है, तुम लौट जाओ। पर सावित्री नहीं मानी। वह निरंतर यमराज के साथ चलती रही और धर्म, सत्य और नारी शक्ति की बातें करती रही। यमराज उसकी बुद्धि और भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, देवी, मैं तुम्हें वर देता हूँ, जो चाहो मांगो। सावित्री बोली, मुझे मेरे ससुर के नेत्र लौटा दो ताकि वह फिर से देख सके। यमराज बोले, तथास्तु। सावित्री फिर आगे बढ़ी। यमराज ने दूसरा वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मुझे मेरे ससुर के राज्य को लौटा दो। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर तीसरा वर मांगा, मुझे संतान का वर दीजिए। यमराज बोले, तथास्तु। तभी सावित्री मुस्कुराई और बोली, प्रभु, संतान तो पति के बिना नहीं हो सकती, इसलिए मेरे पति सत्यवान को जीवन दीजिए। यमराज उसके पतिव्रत, साहस और भक्ति से भाव विभोर हो उठे। उन्होंने कहा, हे सावित्री, तुम्हारा व्रत और निष्ठा अमर रहे। तुम्हारे पति को दीर्घायु का आशीर्वाद देता हूँ। सत्यवान का जीवन लौट आया और दोनों का जीवन सुख, प्रेम और समर्पण से भर गया। तभी से माना जाता है कि जो स्त्री श्रद्धा, प्रेम और सच्चे भाव से करवा चौथ का व्रत करती है, उसके जीवन से मृत्यु, दुख और दरिद्रता सदा दूर रहते हैं। करवा चौथ का दिन केवल व्रत रखने का दिन नहीं है, बल्कि यह दिन है भक्ति, श्रद्धा और पति के प्रति निष्ठा का। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले हल्का स्नान करें और श्रृंगार की तैयारी करें। अगर संभव हो तो 16 श्रृंगार कर लें ताकि आप दिन भर सजे रहें। सरगी का महत्व बहुत बड़ा है। सरगी व्रत से पहले सुबह ग्रहण किए जाने वाला भोजन है। यह आपके पूरे दिन निर्जल रहने में सहारा देता है। सरगी में शामिल हो सकते हैं फल, दूध, जलेबी, हल्का नाश्ता जैसे नींबू पानी या नारियल पानी। यदि आप अपनी सासू माँ या परिवार की किसी बुजुर्ग महिला के हाथ से सरगी ग्रहण करती हैं तो यह और भी शुभ माना जाता है। अगर आप अकेली हैं तो अपने पति के हाथ से भी सरगी ले सकती हैं। पूजा विधि, संकल्प लें। हाथ में जल या पुष्प लेकर कहें, हे भगवान गणेश, माता पार्वती, आज मैं श्रद्धा और विश्वास के साथ करवा चौथ का व्रत कर रही हूँ। मेरे पति को लंबी आयु और सुख शांति का वरदान दे। पूजन सामग्री तैयार करें। करवा, गेहूं और शक्कर, फल, मिठाई, जल, दीपक और लाल पुष्प और माता की तस्वीर या आप कैलेंडर या कोई भी पोस्टर ले सकते हैं। पूजा करें। करवा पर
13 बिंदी लगाए और 13 गेहूं के दाने रखे। कथा सुनते हुए या पढ़ते हुए करवा की पूजा करे। पूजा के बाद सासू माँ या बुजुर्ग महिला के पैर छूकर आशीर्वाद ले। सामग्री या बायना उन्हें श्रद्धा के साथ दें। रात को चंद्रमा उदय होने पर छलनी के ओट से पहले चंद्रमा को देखें, फिर पति के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत खोलें। चंद्र देवता को जल और दीपक अर्पित करें। पति को पहले देखें, फिर पति के हाथ से जल ग्रहण करें। पति के पैर छूकर आशीर्वाद लें। उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकती हैं। व्रत के दौरान ध्यान रखें, घर में शांति और सुख बना रहे, किसी प्रकार का कलेश विवाद ना हो। बाल न धोए क्योंकि माँ पार्वती की पूजा होती है। पूरे दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से संपन्न होता है। यह व्रत पति की दीर्घायु, सुख, शांति और जीवन में समृद्धि का प्रतीक है।